Hello everyone, I am मुस्कान अग्रवाल, सीनियर ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव एट जेया कंप्लायंसेस। आज हम बात करेंगे आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको क्या क्या मैंडेटरी कंप्लायंसेस फॉलो करने होते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपके ऊपर बहुत ही प्रेशर होता है। आपको अपने गोल्स अचीव करने होते हैं, एम्स अचीव करने होते हैं, प्रॉफिट अर्न करना होता है। बट इन्हीं के साथ साथ आपको कुछ मैंडेटरी कंप्लायंसेस का भी ध्यान रखना होता है। अगर आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी या सेक्शन 8 कंपनी, तो ये सारे जो आज हम बात करेंगे ये कंप्लायंसेस आपके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहला कंप्लायंस आपके ऊपर जो फॉलो होता है वो होता है फॉर्म INC 22, जो आपको डिक्लेयर करना होता है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस फॉर्म के अंदर। जैसे कि आपने अपनी कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, उसमें आपने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस डिक्लेयर नहीं करा है, तो विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको ये फॉर्म जो है अपना फाइल करना होता है। सेकंड आपका मैंडेटरी कंप्लायंस आता है फॉर्म ADD1। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के बाद आपको विदिन 30 डेज अपनी बोर्ड मीटिंग जो है अरेंज करनी होती है, तो ये फॉर्म भी उसी के साथ साथ फाइल करना होता है। आपने अपनी बोर्ड मीटिंग अरेंज करी, उसमें आप अपना फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट कर लीजिए और ये फॉर्म जो है विदिन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन फॉर्म ADD1 अपना फाइल कर दीजिए। इसके बाद आपका जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्लायंस है वो है फॉर्म 20A, फॉर्म INC 20A, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का फॉर्म। जी हाँ, सबसे मैंडेटरी कंप्लायंस आपका यही आता है, बिकॉज अगर आप ये फॉर्म फाइल नहीं करेंगे तो आपकी कंपनी बंद भी हो सकती है। तो इस फॉर्म का आप ध्यान रखिए। इसमें आपको अपनी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट जो है अटैच करनी होगी। इसमें आपने अपना सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो है डिपॉजिट कराया हुआ हो। ये आप हमारे जो थे ये पोस्ट कंप्लायंसेस थे, पोस्ट मैंडेटरी कंप्लायंसेस। इसके बाद हमारी कंपनी पे फॉलो होते हैं एनुअल कंप्लायंसेस, जो कि मैंडेटरी है। इसमें सबसे पहला फॉर्म आपका आता है फॉर्म DPT3। जी, रिटर्न ऑफ डिपॉजिट का ये फॉर्म होता है, जिसकी ड्यू डेट अभी गई है। अगर आपकी कंपनी पे एप्लीकेबल था तो आपने ज़रूर फाइल करा होगा। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने वाला है तो इस फॉर्म का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। इस फॉर्म में आपको अपने आउटस्टैंडिंग लोन्स या डिपॉजिट्स जो भी आपकी कंपनी में एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर हैं, वो आपको इस फॉर्म में अपनी डिटेल्स देनी होती है। इस फॉर्म की आपकी लास्ट डेट रहती है 30 जून। एवरी ईयर 13 जून इसकी ड्यू डेट होती है, तो आप इस फॉर्म का ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक कंप्लायंस होता है जो डायरेक्टर्स के लिए मैंडेटरी होता है, डायरेक्टर्स KYC। अगर आप लोग डिन होल्ड करते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आप सभी डिन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होल्ड करते हैं तो इस फॉर्म का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। ये कंप्लायंस डायरेक्टर के ऊपर फॉल करता है और इसको ना फाइल करने की वजह से आपका डिन डीएक्टिवेट भी हो सकता है और आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो इस फॉर्म का ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, इसके बाद हमारी ड्यू डेट आती है AGM कंडक्ट करने की। एनुअल जनरल मीटिंग हमें कंडक्ट करनी होती है। अब आप सभी के पास शेयर होल्डर्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, तो उनकी भी तो आप एक मीटिंग अरेंज करेंगे, तो आप उनकी AGM कंडक्ट करिएगा। इसकी ड्यू डेट्स आपके कंपनी पे डिपेंड करती है। अगर आपकी कंपनी न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है तो आपकी फर्स्ट AGM जो है उसकी ड्यू डेट हमारी रहेगी फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के विदिन 9 मंथ्स। आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024 को क्लोज हो रहा है, तो उसकी आपकी ड्यू डेट रहेगी 31 दिसंबर 2024। बट अगर आपकी सब्सिक्वेंट AGM है या सेकेंड AGM है, उसके बाद की AGM है, तो क्लोजर फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के विदिन 6 मंथ्स आपको ये AGM कंडक्ट करनी होगी, जिसकी आपकी लास्ट डेट रहेगी 30 सितंबर। तो AGM आपको हर साल कंडक्ट करनी है, इसका आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि AGM के बेस पे ही आपके बाकी के 3 फॉर्म्स जो हैं डिपेंड होते हैं। आपके बाद AGM आपने कंडक्ट कर ली, इसके बाद आपका ड्यू डेट आता है फॉर्म ADD1 का। जी, फॉर्म ADD1 आपको वापस फाइल करना है, जिसमें आप अपना सब्सिक्वेंट ऑडिटर अपॉइंटमेंट करेंगे। फर्स्ट ऑडिटर तो आपकी कंपनी की सारी डिटेल्स रखेगा ही रखेगा, बट उनको मेंबर्स भी रेगुलराइज करेंगे। तो आपको फॉर्म ADD1 विदिन 15 डेज ऑफ AGM आपको ये फॉर्म फाइल करना रहेगा। इसके बाद हमारा मैंडेटरी फॉर्म आता है फॉर्म AOC4। इसमें आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करनी है। इस फाइनेंशियल ईयर स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने के लिए इसकी लास्ट डेट हमारी रहती है विदिन 30 डेज ऑफ द AGM। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, सबकी जो डेट आ रही है वो AGM पे ही आ रही है, क्योंकि AGM एक मैंडेटरी कंप्लायंस है। अगर आपने वो ही नहीं करा तो आप बाकी के 3 जो फॉर्म्स हैं या फाइल ही नहीं कर सकते। तो AGM कंडक्ट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और उसके बाद फॉर्म ADD1, फॉर्म AOC4 और इसके बाद हमारा एक फॉर्म आता है फॉर्म MGT7 या फॉर्म्स MGT7A। MGT7 जो होता है वो बिग कंपनीज के लिए होता है, जो OPC या स्मॉल कंपनी फाइल नहीं करते।
और फॉर्म MGT 7A होता है जो OPC या फिर स्मॉल कंपनीज, ये सारी कंपनीज फाइल करती हैं। इसमें आप अपनी एनुअल रिटर्न जो है फाइल करेंगे। ये विदिन 60 डेज ऑफ AGM आपको फाइल करना होता है। तो इन सभी ROC फाइलिंग्स, ROC मैंडेटरी कंप्लायंस का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद हमारा एक आता है ITR। आप ITR भी अपनी कंपनी की फाइल करिएगा जिसकी लास्ट डेट 31 अक्टूबर होती है। अगर इन सभी कंप्लायंसेस को आप टाइम टू टाइम करेंगे तो आपकी कंपनी जो है लॉन्ग रन तक वर्क करेगी और आपको बिल्कुल भी कोई पेनल्टी नहीं आएगी डिपार्टमेंट की तरफ से और आपकी कंपनी अच्छे से वर्क करती रहेगी। इससे जुड़ी और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम फ्रीली आपको अच्छे से गाइड करेंगे और आपकी कंपनी अच्छे से वर्क करती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।